साथियों, कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा हो रही थी और शिक्षक बहाली के क्रम में विज्ञापन जारी करने पर सवाल पूछे जाने पर कल माननीय शिक्षा मंत्री से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि कुछ छात्र नेता आपको इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो हमको जानते नहीं हैं। बात उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जानते नहीं। तो बता दें वर्तमान शिक्षा मंत्री की कौन है वो। ये मिथिलेश तिवारी नहीं बोल रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री का जो घमंड है वो बोल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान शिक्षा मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री दोनों शिक्षा मंत्री लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर गुमराह करते रहे हैं। और जब अभ्यर्थियों द्वारा पूछे जाने पर कि विज्ञापन कब आएगा तो उन्होंने अंतिम तारीख 25 जुलाई बताया था कि विज्ञापन आ जाएगा। तो सवाल क्यों न पूछा जाए इन शिक्षा मंत्री से। और आपके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं कि लोग नहीं जानते हैं। आप वर्तमान में विधायक हैं, वर्तमान में विधानसभा के सदस्य हैं, कई बार विधायक रहे हैं, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े, हार गए। आपके ऊपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कॉलेज की स्थापना या निर्माण कार्य हेतु बड़े पैमाने पर गबन का आरोप भी लगाया है, जो जिस पर FIR भी दर्ज है। तो फिर कहने की क्या बात है कि आप कौन हैं। आप इतने बड़े घमंड में मत रहिए। ये जो अकर आपका बोल रहा है, मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, मंत्री हैं, इसीलिए तो ये जो जिस बात की चर्चा थी कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हमारे सरकार में रेजिग्नेशन नहीं होते, तो ये बात आप अभी हाल के ये आंदोलन में आपने देख लिया होगा कैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। तो वर्तमान शिक्षा मंत्री जी, आप भी थोड़ा छात्रों अभ्यर्थियों के पक्ष में, छात्रों अभ्यर्थियों के हित में इस राज्य में जो भी बुनियादी ढांचे हैं, शैक्षणिक वातावरण है, चाहे स्कूल से लेकर कॉलेज तक, उसकी स्थिति कैसे बेहतर हो, इस बारे में चर्चा करें। और ये जो जिस शब्द का आप इस्तेमाल करें कि जानते नहीं हैं, तो बखूबी जानते हैं कि आप मंत्री हैं। और जब छात्र अभ्यर्थी चाह जाएंगे तो आप मंत्री नहीं रहेंगे, पूर्व मंत्री कहलाएंगे। इसीलिए कि पूर्व शिक्षा मंत्री भी इसी तरह की भाषा के इस्तेमाल कर रहे थे और कई विषयों पर छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे थे। विज्ञापन क्यों नहीं देंगे, विज्ञापन कब देंगे, क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे? तो आप सवाल का जवाब देंगे कि छात्र अभ्यर्थी आपसे रेजिग्नेशन क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन मानेंगे। आपने कहा कि 25 जुलाई तक विज्ञापन आ जाएगा और उसके बाद सवाल पूछे जाने पर आप धमकी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बार बार महत्वाकांक्षा इतना ही बनाना चाहिए कि अभ्यर्थी, युवा, नौजवान, बेरोजगार जो जिस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि सरकार उनकी है या आपकी है, उस बात की चर्चा ना करें तो बेहतर होगा। रहा सवाल कि शिक्षा मंत्री के इस वक्तव्य का, तो शिक्षा मंत्री को भी पता होना चाहिए कि आप अभी हाल में ही शिक्षा मंत्री बने हैं और कई लोग, हम लोग वर्षों से, 10 साल वर्षों से, बिहार ही नहीं देश के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पेपर लीक, धांधली सेटिंग और परीक्षा से लेकर और कई ऐसी बहाली है जिस पर सरकार पेपर लीक कराने में उनकी भूमिका रही है, उनके अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका रही है। तो उसके ऊपर कार्रवाई न करके उल्टे आवाज़ उठाने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो उस समय आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप शिक्षा मंत्री, आपको तो जानते नहीं हैं लोग। बखूबी जानते हैं कि आप क्या करेंगे, बखूबी जानते हैं कि आप किस तरह से, किन किन लोगों से घिरे रहते हैं और किन किन संलिप्तता आपकी विभाग और आपके अंदर रहती है। तो मीडिया के सवाल ही नहीं है, ये छात्रों अभ्यर्थियों का सवाल है। 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि विज्ञापन कब आएगा। और विज्ञापन को लेकर आपने अगर कहा कि इस महीने के आखिर तक आ जाएगा, तो उम्मीद कीजिए कि अगस्त तक आ जाना चाहिए विज्ञापन। लेकिन ये इस तरह